हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। इसकी एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि अलजेब्रा क्या होती है और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर 8th क्लास की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर की पहले वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि चैप्टर का कंसेप्ट आपको स्टार्टिंग से समझ पाए। और सिर्फ इसी चैप्टर की नहीं, इससे पहले जो मैं 8 चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ उन सब की भी सारी वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आप बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल फ्री देख सकते हैं और लॉकडाउन में घर बैठे आराम से अपनी मैथ्स की स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की वीडियोज़ वहाँ पर उपलब्ध हैं, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं, तो आप लोगों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। आज मैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 आपको बताने जा रही हूँ। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो जो है टर्म्स कोफिशिएंट्स पे बेस्ड है। टर्म्स और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एक बार हम फिर यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, 6 एक्सप्रेशन शायद आपकी बुक में पहले क्वेश्चन में दिए हुए हैं, जिसमें से मैंने 3 सिलेक्ट किए, बाकी के 3 आप खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो इसमें पहला एक्सप्रेशन है जिसमें हमें ये बताना है कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं और फिर कोफिशिएंट उसके कोफिशिएंट क्या क्या है, ठीक है। तो टर्म्स मैंने बताया था कि अगर किसी एक्सप्रेशन में, ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, जिसमें नंबर्स भी होते हैं, जिसमें प्लस और माइनस का साइन भी होता है। तो एक प्लस या माइनस के साइन से जो दो चीज़ें अलग हो रही होती हैं वो कहलाते हैं टर्म्स, ठीक है। तो अगर एक ही साइन होगा प्लस या माइनस का तो 2 टर्म्स होंगे, 2 साइन होंगे तो 3 टर्म्स होंगे, 3 साइन होंगे तो 4 टर्म्स होंगे, ठीक है। जितने प्लस या माइनस के साइन होंगे टर्म्स उससे एक ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर एक ही माइनस का साइन है तो टर्म्स कितने हैं? 2। तो इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिख दो। कह रहे हैं कौन कौन से टर्म्स हैं, हम इसको लिख देते हैं 5y/z²। इसको स्क्वायर कहते हैं, ऊपर अगर 2 लगाते हैं और ऊपर अगर 3 लगाते हैं तो उसको क्यूब कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और एक ये ध्यान रखना है कि इनको साइन के साथ लिखते हैं, मतलब कि प्लस या माइनस के साइन के साथ लिखते हैं। अब आप बोलेंगे मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाया क्योंकि ये प्लस में है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस में होता है, प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, माइनस को दिखाने की जरूरत होती है। तो दूसरा हम लिखेंगे ये है -3zy। ये तो हमने लिख दिए टर्म्स। अब इनके कोफिशिएंट वो होता है जो इसमें नंबर मल्टीप्लाई हुआ होता है, ठीक है। तो नंबर जो होता है वो कोफिशिएंट होता है। तो इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। और इसका जो कोफिशिएंट है वो -3, इसको साइन के साथ ही लिखते हैं, ध्यान रखना। अगर आप एग्जाम में -3 की जगह 3 लिख के आ जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो कितने साइन है, 1 2 3, तो टर्म्स कितने होंगे? 4। एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ, एक ये टर्म हुआ और एक ये टर्म हुआ। तो पहला टर्म तो 3 हुआ, दूसरा टर्म हुआ -pq, तीसरा टर्म हुआ QR प्लस QR है, लेकिन मैंने बताया कि प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती। चौथा है -RP। ये तो 4 टर्म हो गए, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट 3 का तो कोई कोफिशिएंट 3 हो गया खुद ही, ठीक है। -pq का, अब आप कहेंगे इसका कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ कोई नंबर नहीं। जब कोई नंबर नहीं है तो 1 होता है, तो ये -1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। QR का कोफिशिएंट +1 हो जाएगा, यहाँ भी कोई नंबर नहीं, इसका कोफिशिएंट -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुए इसके कोफिशिएंट। उसके बाद है अगला ये वाला, तो इसमें 2 साइन है, ठीक है, 2 साइन, एक प्लस का एक माइनस, तो इसमें टर्म्स कितने हो जाएंगे? 3। ये और ये, तो टर्म तो हो गया, एक हो गया x/2, दूसरा टर्म हो गया y/2 और तीसरा टर्म हो गया xy, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है x/2, y/2 और xy, 3 टर्म्स हो गए। अब कोफिशिएंट क्या हो गया? ये 2 जो है इसको लिखे, ये सॉरी टर्म्स इधर लिखने चाहिए थे मुझे, यहाँ लिखे जाएंगे x/2, मैं ऐसे लिख देती हूँ x/2, y/2 और xy माइनस में, ठीक है। तो ये 3 टर्म है। अब इसका कोफिशिएंट क्या होता है? नीचे है, तो ये x/2 का मतलब होता है x × 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 इसका कोफिशिएंट है। इसी तरीके से इसका भी 1/2 है, और नीचे वाले का क्या है? -1, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, लेकिन आगे से माइनस लगा है तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कोफिशिएंट को और टर्म्स को कैसे अलग अलग लिखते हैं। तो इसी तरीके से आप पहला वाले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये, बस आसान तभी है जबकि आपके दिमाग में कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आसान और टफ तब होती है जब वो हमें समझ में आ रही होती है या नहीं आ रही होती है। तो आ गया समझ में? आपको ज़रूर आ गया होगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज। अब हमें इसको मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल की फॉर्म में बताना है, ठीक है, कि कौन सा मोनोमियल है। तो पहला इसमें जो लिखा है वो है x प्लस वाई, दूसरा जो इसमें लिखा है वो है 1000, ठीक है, तीसरा इसमें लिखा है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4, चौथा इसमें लिखा है 7 प्लस वाई प्लस 5x, पांचवा इसमें लिखा है 2y माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है, कॉमा कॉमा लगा के इनको अलग अलग कर रखा है, मैं सारे अलग अलग लिख दे रही हूँ। फिर उसके बाद है 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, फिर है 5x माइनस 4y प्लस 3xy, ठीक है, जितने आपको दिखाई देंगे मैं उतने ही लिखूंगी, बाकी आप कर ही लेंगे क्योंकि सब एक ही जैसे हैं, तो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो। फिर है 4z माइनस 15z स्क्वायर, ठीक है, इतने आपको दिख रहे होंगे। तो देखो जिसमें दो टर्म मतलब एक साइन है और दो टर्म है तो वो होता है बाइनोमियल, ठीक है, क्योंकि बाई का मतलब होता है 2, तो ये हो गया बाइनोमियल। इसमें एक ही है, खाली 1000 लिखा है, तो ये हो गया मोनोमियल। मोनो माने एक होता है मैथ्स की लैंग्वेज में, वैसे है साइंस की। इसमें एक दो कितने 3 साइन है ना, प्लस के 3 साइन है, तो टर्म्स कितनी हुई 1 2 3 4, तो 4 टर्म होती है, तो इसको कहते हैं टेट्रानोमियल। टेट्रा माने 4 होता है मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। इसमें 3 है तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। इसमें 2 है क्योंकि एक साइन है तो 2 टर्म है, तो ये हो गया बाइनोमियल, बाई माने 2। इसमें 1 2 3 है तो ये हो गया ट्राइनोमियल। इसमें 1 2 3 है तो ये भी ट्राइनोमियल हो गया। इसमें 2 है तो ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है। तो एक दो और है इसमें, वो भी इसी तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या टेट्रानोमियल। ज्यादातर आपको टेट्रानोमियल तक ही दिया रहेगा 4 वाला, ठीक है, इससे बड़ा नहीं देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद है, और कॉमनली इनको क्या कहते हैं, कॉमनली कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद है ऐड द फॉलोइंग, ये है, मैं सोची थी कि इसको आपको क्वेश्चन से ही बताऊंगी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन से ही बताती हूँ कि कैसे इनको ऐड करते हैं। ध्यान रखना एक जैसी चीज़ हमेशा एक जैसी चीज़ में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो पहला दे रखा है आपको AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB। तो देखो जब तक हमें नहीं आता है, जब तक हम पहली बार सीखते हैं, जब तो हम इसको एक के नीचे एक रख के भी सीख सकते हैं, इन सबको ऐड करना है। तो हम सबसे पहले वाला लिखेंगे और जो एक जैसे हैं उसको उसके नीचे रखेंगे, ठीक है। AB ये है तो AB ये भी है, यहाँ इसके नीचे AB रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद AB ऐसा रुक जाइए। दूसरा वाला है BC माइनस CA, तो BC माइनस CA को अलग से लिख देंगे। तीसरा है CA माइनस AB, ठीक है, तो CA प्लस में होगा और AB माइनस का इधर लिख देंगे, मतलब AB वाला AB और सॉरी CA के नीचे लिखिए प्लस CA के नीचे। तो अब इनको सबको ऐड करना है, ठीक है। BC वाला BC के नीचे लिख दिए, तीनों हमने ऐसे लिखे। देखो नंबर जो होते हैं तो वो हम एक के नीचे एक लिख देते हैं ना, लेकिन जो ये होते हैं वेरिएबल्स होते हैं, इनको एक जैसे को एक जैसे के नीचे ही लिखना पड़ता है। तो AB ये प्लस का ये माइनस का जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। BC ये प्लस का ये माइनस का जब ऐड करेंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और CA ये प्लस का ये माइनस का जब ऐड करेंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, देखिए दूसरा तरीका, AB के साथ में हम AB को लिख लेंगे, माइनस का AB आएगा, प्लस BC के साथ में हम माइनस का BC लिख लेंगे, ये ठीक है, एक जैसे टर्म। फिर प्लस CA प्लस का और CA माइनस का हम रखेंगे, तो ये भी कट गया, एक प्लस एक माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आंसर आ गया 0, ठीक है। तो इस तरीके से इनको करना होता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स बताई थी, तो लाइक और अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स ही हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, अनलाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसका दूसरा मैं बता देती हूँ आपको, 3 का सेकेंड है, देखो A माइनस B प्लस AB, ठीक है, कॉमा लगा के दे रखा है इसने, B माइनस C प्लस BC, और फिर कॉमा लगा के दे रखा है इसने C माइनस A प्लस AC, ठीक है। जब हम इनको एक के नीचे एक रखेंगे तो कैसे रखेंगे, देखो A माइनस ऐड करना है, ठीक है, ऐड करने में साइन चेंज भी होता है। अब ये वाला जब लिखेंगे
तो ये प्लस का बी है तो प्लस का बी इसके नीचे लिखेंगे, माइनस का सी है, सी तो यहाँ कहीं दिख देगा और बी सी तो इनको अलग ही लिख देंगे, माइनस सी प्लस बी से अलग लिख देंगे, ठीक है। आगे को हटा दीजिए। अगला है प्लस सी इसके नीचे लिख देंगे, प्लस लगाने की जरूरत नहीं थी, माइनस ए के नीचे लिख देंगे। और तीसरा क्या है, ए सी, ठीक है, ए सी कहीं दिख नहीं रहा तो ए सी कहीं और, प्लस का ए सी कहीं और रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे ना तो ए से एक प्लस का एक माइनस का एक कट गया, एक प्लस का बी एक माइनस का बी कट गया, एक प्लस का सी एक माइनस का सी कट गया, क्या बचेगा, इसको नीचे उतार लीजिए, ए बी बचेगा प्लस बी सी बचेगा प्लस ए सी बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। तो ये तो हुआ जब एक के नीचे एक रख के करते हैं। अब ऐसे नहीं करना है, आप एक्सपर्ट हो गए तो आप कैसे करेंगे, देखो पहले आप देख लेंगे कि हमको, पहले तो हम इसको जनरल प्लस में लिख लेंगे, ठीक है, पहले लिख लीजिए जैसे दिया है वैसे लिख लीजिए, बी सी प्लस इसमें ये ऐड करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक साथ लाएंगे, तो ए के साथ ए को ढूंढेंगे का ये है तो ए माइनस ए हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस, फिर प्लस लगाएंगे, बी प्लस का ये है बी माइनस का ये है, फिर इनको एक साथ लाएंगे, फिर प्लस ढूंढेंगे, सी प्लस का ये है सी माइनस का ये है, ये भी हो गया। अब क्या बचा, ए बी बी सी और ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको बता दे रही हूँ, तो ए से कट गया, बी से भी कट गया, सी से सी कट गया, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का अगर एक जैसा हो तो कट जाता है, तो बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनको करना है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अरे बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं। एक और मैं इसका बता देती हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, इसमें कॉमा लगा के दे रखा है 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखो पहले तो आप जनरल इसको लिख लीजिए प्लस की फॉर्म में, ये पहला वाला एक्सप्रेशन लिख लीजिए, ठीक है, और फिर प्लस करके दूसरा वाला लिख लीजिए, ठीक है। आप देखो p² q² के बगल में p² q² वाला ही आना चाहिए, क्योंकि लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, ठीक है। माइनस 3pq के साथ pq वाला ही आना चाहिए, तो 7pq इसके बगल में, और नंबर एक साथ आने चाहिए क्योंकि नंबर में नंबर ऐड होता है। अब ये हमारे पास है 3p² q² और इसमें से 2p² q² माइनस हो रहे हैं। क्यों माइनस हो रहे हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, तो प्लस माइनस हमेशा प्लस होते हैं। तो 3 थे, 3 में से 2 माइनस हो रहे हैं, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन प्लस का है माइनस का क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो माइनस तो हो जाएंगे लेकिन आंसर माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। इसी तरीके से 7pq में से 3pq जाएंगे क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो बचेंगे कितने, 4 प्लस के या माइनस के, प्लस के, क्यू प्लस के क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। फिर 5 और 4 ऐड होके हो जाएंगे 9, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इनको ऐड करने पे ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर बिल्कुल हो गया होगा ये। अगला वाला 4th क्वेश्चन इसका है सब्ट्रैक्ट। 4th है सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट में ध्यान रखना है, सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। जैसे पहला है इसमें ए 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम, जो फ्रॉम के आगे नंबर लिखा है ना, मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ, यहाँ जगह नहीं है, 12a माइनस 9ab माइनस प्लस 5b माइनस 3। तो फ्रॉम के आगे जो नंबर लिखा है इसमें से ये माइनस करना है, मतलब ये ऊपर आएगा, मतलब ये ऊपर आएगा, इसके नीचे माइनस करने के लिए आप ये वाला लिखेंगे 4a माइनस 7ab, ठीक है। पहले तो लिख लेते हैं 7ab और प्लस 3b और माइनस 12, सॉरी प्लस 12 है, ऐसे लिख लेंगे। अब इनको करना है माइनस। माइनस करने में हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं और नए साइन को हम नीचे लगाते हैं, ठीक है। हम इनको माइनस करने जा रहे हैं, ठीक है। हम पहले एक्सप्रेशन में से दूसरा माइनस करने जा रहे हैं, तो जो नए साइन होंगे, देखो यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस के नीचे हो जाएगा माइनस, माइनस के नीचे हो जाएगा प्लस, प्लस के नीचे हो जाएगा माइनस और प्लस के नीचे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो साइन उल्टे हो जाते हैं। अब जब हम देखते हैं तो हम इस साइन को और इस साइन को देखते हैं, नए को और पहले वाले को, ये बीच वाले साइन नहीं देखेंगे। तो देखो 12 में से 4 माइनस के हो गए, तो 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा नंबर प्लस का है। ये प्लस के 7ab हो गए।
अब ये नहीं देखेंगे, मैंने बताया ना, ये देखेंगे प्लस के 7ab हो गए, ये माइनस के 9ab, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। तो 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 2ab माइनस के। फिर प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का 5b है, माइनस का 3b, लेकिन 5b बड़ा है, प्लस का है, तो 5 में से 2 3 जाएंगे तो 2 प्लस के ही बचेंगे, b बचेंगे 2b। और ये माइनस का 12 और ये भी माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। तो प्लस वाला तो आसान होता है, लेकिन माइनस वाला बिल्कुल ध्यान से करना होता है, क्योंकि माइनस वाले में जो है साइन चेंज होते हैं। ठीक है, एक और इसका कर लेते हैं, इसी का b कर लेते हैं, फिर c आप करना। 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx फ्रॉम। ठीक है, ध्यान रखना जो फ्रॉम के आगे लिखा है उसमें से घटाना है, उसमें से माइनस करना है, इसको ऊपर लिखेंगे। सॉरी, क्या लिखा मैंने, फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। ठीक है, तो इसको ऊपर रखेंगे आप, किसको, 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इसको ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे। तो xy को xy वाले के नीचे रखेंगे, प्लस 5yz को यहाँ रखेंगे, माइनस 7zx को यहाँ रखेंगे, और ये xyz इसमें है नहीं। ठीक है, xyz इसमें है नहीं, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। अब हम इनको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, प्लस के नीचे माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस हुआ, प्लस के नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ है ही नहीं कुछ नंबर। तो 5 में से 3 जाएंगे तो प्लस के 2xy बचेंगे। ठीक है, 5xy ये थे, 3xy ये थे, 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे। उसके बाद ये माइनस के हो गए, ये भी माइनस के, तो माइनस माइनस ऐड हो जाता है, तो 5 और 2 7 हो गए, लेकिन आंसर माइनस में ही आता है। अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन आंसर माइनस में ही आएगा, तो माइनस 7yz हो गई। 2yz ये थे, 5yz ये थे, तो मिला के 7 हो गए। अब ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, प्लस का 7zx है, उसमें से माइनस के 2zx माइनस हो जाएंगे, तो प्लस के ही बचेंगे 5zx, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ठीक है, मैंने बता दिया, अब नए वाले साइन को देखेंगे, पुराने ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि नई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो पहली बार समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर बिल्कुल ध्यान से इनको देखिए, वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए, और ज़रूर से आपको समझ पाएंगे ये क्वेश्चंस। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।